नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चलिए गुरुदेव, अब चलिए इसी के साथ मैं आपको ले चलता हूँ शंका समाधान की ओर। और प्रथम प्रश्न मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ गुरुदेव। कोतमा जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर पारुल जैन कह रही हैं, महाराज जी मेरी शंका यह है कि कुछ वर्ड्स हैं जो पेयर में होते हैं, पेयर में, जोड़े में होते हैं, लाइक दिन रात, सुख दुख, सरल कठिन, सरल कठिन आदि। बट महाराज जी इनका मीनिंग अपोजिट होता है और ये एक बार में कोई एक ही होता है। तो महाराज जी मेरी शंका यह है कि महाराज जी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज हमारे गुरुदेव इतने सरल होकर भी इतनी कठिन तपस्या कैसे कर लेते हैं? मतलब उनके पास दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हैं? वो सरल भी हैं और कठिन भी हैं। गुरुदेव देखिए, यही तो देखने का दृष्टिकोण है। आपने जो परस्पर मिलने वाले शब्दों का उल्लेख किया, इसे भाषा शास्त्र में द्विरुक्ति बोलते हैं। द्विरुक्ति यानी एक ही शब्द से मिलते जुलते दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे जल वल है ना, पानी आनी। सरल कठिन आदि तो परस्पर विलोमार्थक शब्द है, सरल के साथ कठिन शब्द का प्रयोग हो ये जरूरी नहीं। सुख दुख ये दोनों संयोगी शब्द है, सुख के साथ दुख आ जाता है, पर ये कोई ज़रूरी नहीं कि सुख और दुख हो। लेकिन एक होती द्विरुक्ति जिसमें एक शब्द के साथ उसके साथ एक दूसरा शब्द जोड़ा जाता है। आपने आचार्य महाराज के व्यक्तित्व के संदर्भ में सवाल किया है कि वे सरल हैं और कठिन भी हैं। ये तो संत का स्वभाव है, जो फूल से कोमल और वज्र से कठोर, अपने प्रति वे वज्र की तरह हैं, औरों के प्रति वो फूल की तरह है। यही महान आत्माओं के व्यक्तित्व की विशेषता होती है और यही विशेषता उनके जीवन को ऊंचा उठाता है। वे महान हैं, इसलिए उनके साथ ये सब होना स्वाभाविक है। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्री ऋखभ चंद मोदी कह रहे हैं, महाराज श्री हम देख रहे हैं कि अनाथालय, महिला उद्धार केंद्र, वृद्धाश्रम आदि बढ़ रहे हैं। तो गुरुदेव इनका बढ़ना क्या जनता की सुविधा है या नैतिकता का पतन? जनता की सुविधा या नैतिकता का पतन? हाँ। कभी कभी यह सोचकर संतोष होता है कि ये केंद्र नहीं होते तो इन दुखियारों का क्या हश्र होता, किंतु नैतिक सुधार पर ध्यान नहीं जाता। ऐसा क्यों होता है, कृपया समझाएं। देखिए, अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम आदि का खुलना एक तरफ से तो हमारी संवेदनाओं को प्रकट करता है और दूसरी तरफ हमारी संवेदनहीनता को भी प्रदर्शित करता है। जो लोग अनाथालय आदि खोल रहे हैं वे मानवीय दृष्टि से एक पवित्र कार्य कर रहे हैं। उन लोगों को आश्रय दे रहे हैं जिन्हें उनके जन्मदाताओं ने ही लावारिस छोड़ दिया या काल के प्रकोप ने जिन्हें अनाथ बना दिया। अनाथाश्रम आज से नहीं, हर युग में रहा है। कभी किसी को काल का आघात सहना पड़ा तो कोई दयावान, करुणावान, उदार व्यक्ति आकर के उनको संरक्षण दिए और उन्हें पाल पोस करके बड़ा किया। ये संवेदना हमारी संस्कृति में हमेशा से रही है और रहनी भी चाहिए। बदलते दौर में इनकी संख्या बढ़ना भी हमारी संवेदनशीलता को प्रकट करता है, लेकिन इनकी संख्या, अनाथालयों में रहने वालों की संख्या बढ़ना हमारे समाज के विकृत चेहरे को प्रकट करता है। ये संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, वो चिंता का विषय है। सोच बदलनी चाहिए।
और जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे समाज की तस्वीर को ठीक नहीं किया जा सकता। पूज्य गुरुदेव, कानपुर उत्तर प्रदेश से गुणायतन ट्रस्टी श्री भानु प्रकाश पाटनी कह रहे हैं, गुरुदेव आपने अपने उपदेश में कहा भ्रम में संसार के जीव जी रहे हैं। संसार के जीव भ्रम में जी रहे हैं, लेकिन गुरुवर भ्रम तो अच्छा और बुरा दोनों तरह का होता है। आस्था भी एक तरह का भ्रम ही है। जीव को तो अपने कर्मों के हिसाब से फल भोगने पड़ते हैं, परंतु दान धर्म के पुण्य से जीव अपने कार्यों को सफल मानता है। क्या यह भी एक भ्रम है? कृपया बताएं। सवाल बिल्कुल अलग दिशा में चला गया। सबसे पहला तो आपने जो ये कहा है कि भ्रम तो अच्छा और बुरा भी होता है, मेरे मानने में यही एक भ्रम है। भ्रम भ्रम होता है, वो कभी अच्छा नहीं होता, वो बुरा ही होता है। जब हम भ्रम से मुक्त होकर भ्रम से बाहर निकलते हैं तभी हमारा या किसी का अच्छा होता है। तो हमें चाहिए कि हम भ्रम से मुक्त हों। जहाँ तक हम पुण्य पाप को अपनाते हैं और पुण्य पाप को अपना करके जीवन जीते हैं, उसे ही यदि धर्म मान ले तो ये भ्रम होगा। आपके वाक्य को सुधारता हूँ, भ्रम तो अच्छा भी होता है, ऐसा कहने की जगह अच्छे का भी भ्रम हो जाता है, ये कहना ज़्यादा अच्छा है। हम बुरे को भी अच्छा मानने का भ्रम पाल लेते हैं। वो भ्रम जब तक टूटेगा नहीं तब तक हम धर्म का वास्तविक लाभ लेने में समर्थ नहीं होंगे। तो हम धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझे और सब भ्रम से मुक्त होकर बाहर निकले, तभी हम सत्य का साक्षात्कार कर सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से श्रीमती नम्रता जैन कह रही हैं, आजकल मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का स्वाध्याय कर रही हूँ। उसके चौथे अधिकार में प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ के वर्णन में यह लिखा है कि किसी भी बात का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, श्रद्धान होना जरूरी है। तो गुरुदेव, यहाँ मेरी शंका यह है कि किसी भी बात का ज्ञान हुए बिना श्रद्धान कैसे हो सकता है? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। देखिए, ज्ञान होना और श्रद्धान होना अलग अलग बातें हैं। जान लिया ये केवल जानकारी है, और श्रद्धान हुआ यानी अंदर से स्वीकृति है। हमें जानकारियाँ तो बहुत है, लेकिन जिसे हम जानते हैं उसके प्रति श्रद्धा हो ये कोई ज़रूरी नहीं। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें विशेष ज्ञान नहीं है, पर हमारी श्रद्धा पक्की है, और वो श्रद्धा ही हमें उस क्रिया में, उस कार्य में, उस प्रसंग में लीन करती है, और उसी के बल पर हम अपना आनंद भी लेते हैं। जैसे जहर खाने से आदमी मरता है, आपको इसका ज्ञान है या श्रद्धान? हाँ, ज्ञान नहीं है। खा के देखा है क्या? ये क्या है? श्रद्धान। कोई तुम्हें कभी भी कहे तो भैया जहर तो मैं नहीं खा सकता, ये मेरा अकाट्य श्रद्धान है, क्योंकि जहर खाएंगे तो मर जाएंगे। इस जहर में है क्या मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि जहर खाए तो मरे। ये श्रद्धा। इसी तरह आत्मा की स्वरूप के बारे में हमें ज्यादा जानकारी ना भी हो, पर श्रद्धा हो कि मैं आत्मा हूं और शरीर से भिन्न हूं, हमारा कल्याण होगा। शिवभूति मुनिराज को तो यह भी पता नहीं था कि मैं आत्मा हूं। उन्होंने तो केवल इतना जाना ये शरीर तुच्छ है और आत्मा मांस यानी दाल है, छिलका अलग और आत्मा रूप दाल अलग। जो व्यक्ति आत्मा इस शब्द को भी नहीं जान सके, लेकिन श्रद्धान के बल पर अपना कल्याण कर लिए, तो किसी वस्तु का ज्ञान मात्र पर्याप्त नहीं है, श्रद्धान पर्याप्त है, और हमें ज्ञान से ज्यादा बल श्रद्धान को देना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से
प्रमोद कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव, जिस प्रकार स्फटिक मणि के पीछे कृष्ण वर्ण की वस्तु रख देने से स्फटिक कृष्ण वर्ण का प्रतीत होता है, यह तो पक्की श्रद्धा है। यह वर्ण पर का है, स्फटिक का नहीं है। गुरुदेव, प्रश्न यह है कि अपनी जीवन शैली में यह इस सिद्धांत को कैसे प्रकट हो कि मेरा आत्मद्रव्य स्फटिक के समान स्वच्छ है, कर्म आदि पर वर्ण है। बात बिल्कुल सही है, और यदि गहराई से विचार करें तो हमें इसकी प्रतीति भी हो सकती है। स्फटिक मणि जैसे स्वच्छ है, पर उसके सामने जो पदार्थ रखा जाए वो तद्रूप परिणमित हो जाता है। काली वस्तु रखने से काला, लाल वस्तु रखने से लाल, नीली रखने से नीली, पीली रखने से पीली, उसका कालापन, नीलापन, पीलापन, लालपन ये नैमित्तिक है, ये उसका स्वभाव नहीं। इसे केवल वही जानता है जो स्फटिक के निर्मल स्वरूप को पहचानता है। हमारी आत्मा भी निर्मल स्फटिक के भांति है, उसका स्वभाव केवल जानना और देखना है। पर स्फटिक मणि की तरह निर्मल स्वभाव रखने वाला ये आत्म तत्व भी कर्म के निमित्त से कभी काला, कभी नीला, कभी पीला, कभी लाल हो जाता है। जैसे कर्म का निमित्त आता है, आत्मा का वैसा परिणमन हो जाता है। उस परिणमन के बाद जब आत्मा अपने आप को तद्रूप मानने लगता है तो मिथ्या भ्रम हो जाता है, और वैसा परिणमन होने के उपरांत भी अपने स्वभाव को समझ लेता है तो सही ज्ञान होता है। हमें चाहिए कि हम अपने वास्तविक स्वभाव को पहचाने और उसका श्रद्धान करें कि आज ये क्रोध रूप, मान रूप, माया रूप, लोभ रूप परिणाम हो रहे हैं, पर ये सारे परिणाम आत्मा के स्वभाव नहीं, विकार है जो कर्म के निमित्त से प्रकट हुए हैं। इतनी बात समझ में आ जाए तो बेड़ा पार है। तो गुरुदेव, अब मैं यहाँ कुछ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। श्री मगन जी जैन, वरदान, धर्म बहुना समिति कटनी के मंत्री और पंचायत के महामंत्री श्री मगन जी जैन, वरदान। और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे बीच आज डॉक्टर विनय जैन भी यहाँ के ENT स्पेशलिस्ट हैं, वो पहुँच जाएंगे। आइए श्री मगन जी जैन, वरदान, दिगंबर जैन, पटन। गुरुदेव, तब तक एक सवाल, ये हमारे नागौद जिला सतना से स्पर्श जैन का है। महाराज श्री दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे। एक कह रहा था कि दोस्त, मुझे ताजमहल बनवाना है, मुझे मुमताज नहीं मिल रही है। दूसरे दोस्त ने तुरंत बोला, दोस्त मुझे भी ताजमहल बनवाना है, परंतु मेरी मुमताज मर नहीं रही है। हाँ? मेरी मुमताज मर नहीं रही है। मर नहीं रही। हाँ। समस्या तो महाराज जी सबके पास है। आजकल जहाँ देखो वहाँ समस्या ही समस्या है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक, अमीर से लेकर गरीब तक ग्रस्त, समस्या से ग्रस्त हैं। साधु संतों के पास भी समस्या ही समस्या है। जिसको देखेंगे वह समस्या से उलझा रहता है। तो महाराज जी, हम इन समस्याओं से कैसे छुटकारा पाएँ? और महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपकी नज़र में आज की समय की सबसे बड़ी दो समस्याएं कौन सी है जो हर किसी के पास है? और क्या गुरुदेव आपके पास भी कोई समस्या है? और अगर है महाराज जी, तो हमें आप अपनी लाभदायक जिज्ञासा से संतुष्ट करें। सबसे पहली बात, एक मुमताज के न मिलने से, और दूसरा मुमताज के मरने की चिंता में। बहुत अच्छी बात की है। उसने सवाल किया है कि आखिर इस समस्याओं से निजात पाने का क्या तरीका, समस्याओं से निजात कैसे मिले। और पूछा कि आपकी नज़र में, मैं बता रहा हूँ। पहला सवाल है कि समस्याओं से निजात कैसे पाए। देखो, समस्या क्या है?
और समस्या से मुक्ति क्या है? उलझने का नाम समस्या है, सुलझने का नाम समाधान। क्या बोला? उलझ जाने का नाम समस्या है, सुलझ जाने का नाम समाधान। तो उलझन को सुलझन में बदलने के लिए हमें कुछ नहीं करना, केवल एक स का आलम्बन लेना है, और वो स है सकारात्मक सोच। समझ गए? यदि हमारी सोच सकारात्मक हो तो हर समस्या में हमें समाधान के दर्शन होंगे। आपने पूछा है लोगों के जीवन में ऐसी कौन सी 2 समस्याएं आपको दिखती है जिससे हर कोई किसी न किसी रूप में प्रभावित है, और क्या आप भी कभी ऐसी समस्या से गुजरे हो? आपके सामने भी कभी क्या ऐसी समस्या आकर खड़ी हुई? देखिए, मुझे आज के समय में 2 बड़ी समस्याएं लोगों के सामने दिखती है। एक, हमसे कैसे होगा, कैसे होगा, और दूसरा, लोग क्या कहेंगे, है ना? ये 2 बड़ी समस्या है। सभी लोग इनसे किसी न किसी रूप में ग्रसित हैं। आपने पूछा है क्या आपके जीवन में ऐसी समस्या कभी आकर खड़ी हुई? जब तक मैं इस मार्ग में नहीं आया था तो ये समस्या मेरे साथ भी रहती थी, लेकिन जिस दिन से मेरा आत्मविश्वास प्रकट हुआ, कैसे होगा ये खत्म, कैसे करना है ये भाव प्रथम होता है। कैसे होगा ये काम नहीं, कैसे करना है ये विचार मन में आता है। और दूसरी बात, लोग क्या कहेंगे ये फिक्र उनको होती है जिनको अपनी क्रियाओं पर संशय होता है। यदि हम ठीक तरीके से अपना काम करें तो ये समस्याएं कभी खड़ी नहीं होगी। हाँ, श्री मगन जी जैन, वरदान पंचायत कटनी मंत्री। मुनिश्री जी, वरदान डॉक्टर विनय जैन, वरदान रिसर्च परिवार की तरफ से आपको त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री जी, किसी व्यक्ति का मन धार्मिक क्रियाओं में कम और समाज की दूसरी क्रियाओं में, जैसे धर्मशाला का निर्माण, मंदिर का निर्माण, गौशाला का निर्माण, इसमें लगता है, तो उसे क्या पुण्य की प्राप्ति होती है? बेशक होगी, यदि वह सामाजिक कार्यों को अपना धर्म मानकर करे तो। यदि उसे अपनी सत्ता का अधिष्ठान बना ले तो पाप भी हो सकता है। उन्हें सेवा का आयतन मान करके करो। इसमें मैं अपना समय और योगदान देकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहा हूं, ऐसा मनोभाव अगर है तब तो बड़ा पुण्य है। और उसे अपनी प्रतिष्ठा का आधार बनाकर दांव पेच, तिकड़म और सब तरह की राजनीति जोड़ दो तो बड़ा भयावह हो। समझिए? डॉक्टर विनय जैन कटनी, उसके बाद आ जाएंगे श्री ऋषभ जी जैन, डॉक्टर ऋषभ जैन कटनी। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। चूँकि वर्तमान समय कोरोना पैंडेमिक का है और इसलिए मेरा प्रश्न भी उससे संबंधित है। थोड़ा माइक को निकट कर लो। हाँ, वर्तमान समय में सुन लिया, बोलिए। हजारों की संख्या में लोग रोज इन्फेक्ट हो रहे हैं और लाखों की संख्या में इन्फेक्ट हो रहे हैं, हजारों की संख्या में मृत्यु हो रही है। अभी तक उसका कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। तो जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो यूनिवर्सल मास्किंग है और 6 फीट की डिस्टेंसिंग है। तो अगर आपके मंच से ये बात बोली जाएगी तो इसका एक अलग इम्पैक्ट रहेगा। बिल्कुल। देखने में ये भी आया है कि लोग बाग मास्क तो लगाते हैं
पर जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है लगाने की, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो 10 टाइम्स ज़्यादा वायरस निकलता है, तो उस समय लोग मास्क निकाल लेते हैं, तो कोई उसका यूज नहीं है लगाने का। आप लगा रहे हैं चाहे नहीं लगा रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ है, जैसे ये तो हो गया प्रिवेंशन वाला एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट है कि अगर मान लो हो जाता है तो हम उसको अर्ली स्टेज में कैसे डिटेक्ट करें। तो ABC नाम का 3 प्रोटोकॉल है। A मीन्स एयर या ऑक्सीजन। आपको लगता है कि हमें खांसी बुखार या बॉडी है क्या वीकनेस जैसे लक्षण हैं, ये सजेस्टिव ऑफ कोरोना है। तो अगर हम पहले दिन से, क्योंकि फर्स्ट 5 डेज बहुत क्रूशियल रहते हैं किसी भी व्यक्ति का आउटकम डिसाइड करने में। अगर हमको लगता है कि हमारा ऑक्सीजन लेवल 95 से डाउन हो रहा है तो ये सजेस्टिव है कि आपको कोरोना हो सकता है, तो हमको स्टेप बी पे मूव करना चाहिए, मतलब ब्लड एग्जामिनेशन। अगर ब्लड एग्जामिनेशन में भी एबनॉर्मलिटी आती है तो हमको स्टेप C यानी CT चेस्ट HRCT पे मूव करना चाहिए। अगर उसमें भी निमोनिया के फीचर्स आते हैं तो ये दिस इज़ हाईली सजेस्टिव ऑफ कोविड-19, तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो हमारी मतलब मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम हो जाती, क्योंकि हम उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर पाएंगे। अगर ये बात आपके मंच से, आपके मुख से होगा तो सभी लोगों को फायदा होगा। अच्छा है, मास्क लगा के लोगों को मास्क लगाने का तरीका भी एक बार दिखा दो, कैसे लगाना है, कैसे उतारना है। देखिए, कल ही मेरे पास संदेश आया विश्व स्वास्थ्य संगठन के मध्य प्रदेश के प्रमुख डॉक्टर अभिषेक जैन से। उन्होंने अपना संदेश भिजवाया और ये कहा कि अभी हम वैश्विक स्तर पर यदि मास्क का प्रयोग करें तो यही इससे बचने का सबसे बड़ा उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं दिखता। जहाँ तक वैक्सीन की बात है तो वैक्सीन भी जुलाई 2021 के पहले आ पाना कतई संभव सा नहीं दिखता, और वैक्सीन आ भी जाए तो वो कितनी इफ़ेक्टिव होगी ये अभी संदिग्ध है, क्योंकि वायरस रोज़ अपनी स्थिति को बदल रहा है, तब तक ना जाने किस रूप में आ जाए। इसलिए सबसे पहली ज़रूरत है आप सब मास्क लगा करके ही रहें, घर से बाहर निकलें मास्क लगाएं, और मास्क में आपका मुंह और नाक पूरी तरह से ढके हो। बार बार मास्क को टच न करें। यदि मास्क को आप टच करते हैं ऐसे तो आपको तुरंत अपना हैंड सैनिटाइजेशन करना चाहिए। आप बता दो मास्क कैसे उतारना, ये साइड से ही करके करना, बस मुंह के पास उसको छूना ही नहीं, ऐसा उन्होंने बताया। हाँ ठीक है, तो ये बीच का आउटर सरफेस बोल दो एक बार फिर से। आउटर सरफेस को टच नहीं करना है, क्योंकि जो भी वायरस लगा रहेगा, चिपका रहेगा, वो आउटर सरफेस पे चिपका रहेगा। और नाक और मुंह, बिल्कुल। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं कि ये मास्क को आप प्रयोग करें, आप और सामने वाला दोनों अगर मास्क लगाए हैं और 6 फीट की दूरी बनाए हुए हैं, 6 फीट की दूरी, 2 गज की दूरी आप बनाए हुए हैं, तो 99% आप बचे हैं। और यदि आप मास्क नहीं लगा रहे हैं तो आपके कभी भी संक्रमित होने की संभावना है। इसलिए मैं बोलता हूं, अब तो धंधा पानी कब तक बंद करोगे, ऑफिस से कब तक दूर रहोगे, मास्क लगाओ और मस्त रहो। ये वैक्सीन से भी ज़्यादा उपयोगी है। इसलिए लोगों को मुंह पट्टी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अभी भी गांव शहरों में ज़्यादातर लोग मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसे ही घूमते हैं। साफ साफ कहना है सभी का कि घर से बाहर निकलते ही मास्क का प्रयोग कीजिए और नाक भी ढकिए, तब आप सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा नहीं। और दूसरी बात, आपने जो ABC
की पद्धति का अनुसरण करने की बात की है वो बिल्कुल सही है। इसलिए ये जैसा अभी बताया गया, ऑक्सीजन को चेक करना, ब्लड टेस्ट कराना, सीटी स्कैन कराना, ये तीनों बातों को ध्यान रखना चाहिए। और प्रारंभिक स्तर से अगर आपने इसको देख लिया तो इस महामारी से आप बहुत आसानी से बच सकते हैं। ओम। डॉक्टर ऋषभ जैन जी, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुधीश जैन, आभा जैन, कोयला, ग्रांटन ट्रस्टी, पप्पू जी के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, और ये धर्म भावना समिति के सह संयोजक भी हैं। आ जाइए सुधीश जी जैन, सब परिवार आ जाइए। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती काव्या सलील, मातु श्री नीता जैन कटनी। गुरुदेव, मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं 16 दिन तक आपके चरण सानिध्य में रहकर आहार दान के लाभ एवं साथ साथ प्रवचन, शंका समाधान तथा स्वाध्याय कार्यक्रम से थोड़ा सा माइक को गैप दो। हाँ बोलो। मैं सपरिवार 16 दिन तक आपके चरण सानिध्य में रहकर आहार दान लाभ के साथ साथ प्रवचन, शंका समाधान तथा स्वाध्याय के कार्यक्रम से जो हमने लाभ लिया है वह अपूर्व है। गुरुदेव, पहली बार जीवन मूल्यों की सूक्ष्मता के साथ हमने जाना और समझा है। मैं कह सकता हूँ कि मेरे 16 दिन जीवन के स्वर्णिम दिन बन गए हैं। गुरुदेव, जो जाना और समझा है उसे अनुभव के स्तर पर उतारकर जीवन को समृद्ध किस प्रकार बनाएं, कृपया कर मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। जो जाना समझा उसको अनुभव का आधार बनाकर जीवन को समर्थ किस प्रकार बनाएं। सीधी सीधी बात होती है। किसी बगीचे में जाओगे तो उसके फूलों की खुशबू उतनी देर तक रहेगी जितनी देर तक तुम बगीचे में रहो जी। अब बगीचे के बाद भी तुम अगर खुशबू से अपने आप को तरोताज करना चाहते हो जी, तो उसका एक ही उपाय है, फूलों का इत्र निकालो और एक शीशी में भर लो। जब जी आए ढक्कन खोलो और अपने आप को तरोताज कर लो। तो जो फूल तुमने चुने हो उसका इत्र अपने साथ रखो, पूरा जीवन सुखी हो। नमोस्तु गुरुदेव। आजकल बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो रहे हैं गुरुदेव, जिसके कारण समय से पूर्व उनका बचपन छिनता जा रहा है। तो गुरुदेव, ऐसे में हमें अपने बच्चों की किस प्रकार परवरिश करनी चाहिए कि उसकी मैच्योरिटी और बचपन के बीच संतुलन बना रहे? इसका एक ही उपाय है, घर ताकि में समय से पूर्व वह बिल्कुल अपना इसका एक ही उपाय है कि घर परिवार में बच्चों को बचपन जैसा वातावरण दे। पहले संयुक्त परिवार होता था और फिर लोगों का सहजीवन होता था, मोहल्ले पड़ोस से लोगों का नाता होता था, अनेक बच्चे एक साथ खेलते उठते थे। अब घर में एक ही बच्चा है, अब क्या होगा? तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, बच्चे के साथ माँ बाप थोड़ी देर रोज बच्चा बन जाए। और माँ बाप अगर बच्चे बन करके बच्चों को साथ समय दें तो बच्चों का वो बचपना सुरक्षित होगा और वही उनके भावनात्मक विकास का आधार भी बने। नमोस्तु महाराज। डॉक्टर ऋषभ जैन कटनी, और उसके बाद आज हमारे बीच भोपाल से डॉक्टर राजेश जैन यहाँ पधारे हुए हैं, जो भोपाल में निर्मित महावीर अस्पताल जो बनने जा रहा है उसके प्रमुख निर्देशक और डायरेक्टर। ऋषभ नहीं है? ऋषभ जी आ जाइए। चलिए डॉक्टर डॉक्टर श्री राजेश जी जैन भोपाल। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, आपने हमेशा समझाते हैं जीवन कैसे जिएं। आप हमेशा समझाते हैं कि जीवन कैसे जिएं। जीवन जीना एक कला है, तो वो कला जब बहुत सारा वर्कलोड हो तो उस कला को कैसे उपयोग में करें वो आप ज़रूर समझाएं। खास करके चिकित्सकों के ऊपर जिस तरह से लगातार प्रेशर, जिस तरह कोरोना वायरस के आने के बाद और तेज़ी से बढ़ रहा है, और जिस तरह से लोगों में जो पहले भय था वो धीरे धीरे भय भी ख़त्म हो रहा है, और जबकि इन्फेक्टिविटी डेफिनेटली की रिकवरी रेट बहुत अच्छी हो गई, 85% के आसपास है, मॉर्टिलिटी 1.5% से नीचे आती जा रही है। ये निश्चित ही बहुत अच्छी शुभ संकेत है। मगर चूँकि जिस तरह से फिर एकदम से कैजुअलिटी होती है तो उसका किस तरह से अभी लोगों को आपका संदेश रहेगा, हम डॉक्टर फ्रेटर्निटी आपसे इस बारे में एक अच्छा संदेश चाहेंगे। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, जब हमारे ऊपर काम का प्रेशर ज़्यादा हो उस समय हमें अपना संतुलन बनाना ज़्यादा जरूरी है। उसके लिए 4 उपाय करना चाहिए।
सबसे पहले थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन कर देंगे तो आपकी काम करने की क्षमता ज़्यादा बढ़ेगी। हर व्यक्ति को चाहिए, कितना भी व्यस्त हो, मैं तो कहता हूँ मोबाइल से जितना ज़्यादा आप काम लेते हो उसको उतनी जल्दी चार्ज करना होगा। और मेडिटेशन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक जगह बैठ कर के 20-25 मिनट के लिए मेडिटेशन करें। जब आपको लगे कि हम काम से थक रहे हैं, कुछ पल के लिए आंखें बंद करो, अपने मन को विश्राम दो। और मैं शुद्ध आत्मा हूँ, सभी शुद्ध आत्मा हैं, सभी पवित्र हैं और सबकी सेवा के निमित्त मैं यहाँ आया हूँ। मुझे सबकी सेवा करनी है। सब स्वस्थ रहें, सभी सुरक्षित रहें, मैं स्वस्थ रहूं, संसार स्वस्थ रहे, सबका परिवार स्वस्थ रहे, सभी सुरक्षित रहें। ये भावना और ऐसे संकल्प 5, 7, 10 बार दोहराए, उससे आपके अंदर काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी और रुचि भी बढ़ेगी। दूसरी बात, इसी कार्य को ऐसे समय में जब आपके पास काम ज़्यादा आए तो उसे आप अपनी एक तपस्या माने कि अभी ये मेरा प्रोफेशन ही नहीं, मेरी ये तपस्या है। मुझे एक तपस्या की तरह ये काम करना है। और वाकई में चिकित्सकों का एक तपस्वी जैसा रूप अभी प्रकट होकर आया है। तो मेरी ये तपस्या है, ये सोच रखे। तीसरी बात, अपने मन में सकारात्मकता को विकसित करें ताकि किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन हावी ना हो। और चौथी बात, काम करते करते थोड़ा संगीत का आनंद लेना शुरू करते हैं। समझ गए? ये प्रक्रिया अगर आप अपनाते हैं तो इससे निश्चित काम के बोझ से दबे, खासकर आपने चिकित्सकों के लिए बोला है तो मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ, उनके ऊपर कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वो काम अच्छा कर सकेंगे। महाराज जी, एक चीज़ थी, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। एक मार्च से लेकर के आज अक्टूबर आ चुका है और सैकड़ों मरीजों को हम देख रहे हैं जो कोरोना से पीड़ित हैं। मगर आप गुरुजनों का आशीर्वाद कहें, प्रभु की असीम अनुकंपा कहें, या हम लोगों का हो सकता है अंदर का पुण्य कहें या करुणा भाव रहे कि हम लोग इतने मरीजों के बीच में रहते हुए भी इस बीमारी से अभी तक बचे हुए। बहुत सुंदर। तो एक बात और बीच में मैं कहना चाहूँगा, मन में भय न रखें, मन में कर्म सिद्धांत का भरोसा रखें। हम अच्छा करेंगे, अच्छा का फल अच्छा होगा। और जब हम दूसरों को अच्छा करते हैं तो हम भी सब अच्छा करेंगे। ये भाव चिकित्सकों को होना चाहिए। मैं बहुत सारे ऐसे चिकित्सकों से भी मिला हूँ, इसी दौर में मिला, जिनका मन बड़ा भयातुर रहा है, कहीं मुझसे कुछ हो ना जाए, मेरे साथ कुछ हो ना जाए। एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हारे साथ होना होगा ना तो भले चंगे बैठे रहोगे तो भी निपट जाओगे, और नहीं होना हो तो हमने तो 105 साल तक के लोगों को बाहर निकलते देखा है। ये इनकी 95 साल की दादी माँ न, हाँ माँ, पप्पू की माँ 95 साल की, और कोरोना से संक्रमित हुई, ठीक होकर आ गई। तो यही तो चीज़ है जिसे हमें समझना है। इसके प्रति जितनी अपेक्षित सावधानी है वो हमें अपनानी चाहिए और बिल्कुल निडरता पूर्वक, निर्भीकता के साथ ये काम करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। डॉक्टर ऋषभ जैन, कटनी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने बिलहरी क्षेत्र के बारे में, उसके महत्व के बारे में कुछ आपसे जानना चाहता हूँ, और उसको कैसे और आगे ले जा सकते हैं, उसको कैसे और विकसित कर सकते हैं, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, बात बिल्कुल अच्छी उठाई है ऋषभ भाई ने, चूँकि ये बिलहरी के हैं और बिलहरी से इनका जुड़ाव है। वाकई में बिलहरी जैन संस्कृति की एक बहुत बड़ी धरोहर वहाँ छिपी हुई है। बिलहरी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ एक साथ 32 जिन प्रतिमाओं को तो भूगर्भ से हमारी उपस्थिति में निकाला गया है 2003 में।
18 दिन का वहाँ प्रवास था, उसी अवधि में निकला। मंदिर बनकर तैयार है, प्रतिष्ठा होनी है। लोगों को मैं बिलहरी के बारे में इतनी बात कहना चाहूँगा, एक से एक प्राचीन प्रतिमाएं बिलहरी में। कभी 100 मंदिर हुआ करते थे, 108 मंदिर हुआ करते थे। अभी कुछ मंदिरों के भग्नावशेष वहाँ जरूर दिखाई पड़ते हैं, बाकी सब ध्वस्त कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ की जो सड़क बनी वो मूर्तियों के टुकड़ों से बनी है। वहाँ एक तालाब है, उस तालाब में ऐसा कहा जाता है कि आज भी वहाँ अनेक जिन प्रतिमाओं के अवशेष है। कलचुरी युगीन काल की प्रतिमाएं हैं। शायद उदय सागर तालाब है ना, लक्ष्मण सागर तालाब तो कलचुरी नरेश थे, उनके काल का है। कलचुरी युग में जैन धर्म का काफ़ी विकास हुआ और कलभ्रवंशी कलचुरी नरेश जैन धर्म के अनुपालक भी थे। सबसे बड़ी बात बिलहरी के विषय में ये कहूँ कि भारत के सबसे प्राचीनतम बाहुबली के दर्शन आपको करना है तो वो बिलहरी में सुलभ है। और एक नहीं 2 भगवान है, लगभग 3.5 फीट अवगाहना की वो प्रतिमाएं, जिसमें छिपकली और बिच्छू भी बने हुए हैं। और वो प्रतिमाएं लगभग 8वीं 9वीं शताब्दी की है। आपके गोमटेश बाहुबली तो 10वीं शताब्दी के। अब तक देश में उपलब्ध बाहुबली भगवान की सबसे प्राचीन प्रतिमाएं, बेलें भी बनी हैं, छिपकली बिच्छू आदि सब चढ़े हैं। वो प्रतिमाएं आज भी उनकी पूजा अर्चा हो रही है। और जो 32 जिन प्रतिमाएं निकली थी उनकी प्रतिष्ठा का सुयोग बनने वाला है। भावना भा करके रखें। और निश्चित जब भी लोग इधर आए, कटनी की समाज तो जुड़ी हुई है ही, कटनी से अगर कुंडलपुर या बोहरी बन जाए तो बिलहरी होकर के भी आया जाया जा सकता है, रास्ता पड़ता है। एक बार बिलहरी के मंदिर के दर्शन जरूर करना चाहिए। श्री पंचम जैन। और एक बात और, गुनायतन में जो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है वो बिलहरी वालों की उदारता की ही देन है, यहीं से गए। श्री पंचम जैन, कृषि विकास केंद्र कटनी से बात। श्रीमती कीर्ति मुकेश जैन, मेट्रो गुनायतन ट्रस्टी दिल्ली। कृषि विकास केंद्र परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु महाराज जी, त्रिवार नमोस्तु। आज का हमारा संका जो है वो आज के प्रवचन पर आधारित है। आज हम देखते हैं कि अच्छे अच्छे संस्कार वाले बच्चे जो कि भावुकता में आके और अफेयर कर बैठते हैं और गर्त में चले जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि प्यार अलग है और संस्कार अलग है। तो महाराज जी हम उनको किस प्रकार की शिक्षा दें कि अब वो लड़के भ्रमित ना हो, लड़के बच्चे भ्रमित ना हो। देखिए, हम संस्कार तो देते हैं पर संगति का ध्यान नहीं रखते। संस्कार के साथ संगति का भी ध्यान देना चाहिए। आजकल बचपन से ही लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं, कोचिंग से ही उनकी शुरुआत हो जाती है। तो एक दूसरे के संपर्क और संसर्ग रहने से एक दूसरे के प्रति आकर्षण प्रकट हो जाता है। और उस आकर्षण में कई लोग इतने आगे बढ़ जाते हैं जिनके द्वारा इस तरह की क्रियाएं हो जाती हैं। हमें चाहिए कि हम बच्चों के संस्कार के साथ उनकी संगति को भी ध्यान दें और साथ ही उन्हें इस विषय में शुरू से सावधान रखें कि जीवन साथी का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और असल प्यार क्या है। प्यार के नाम पर खुमारी को महत्व देना अच्छी बात नहीं। ठीक है। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। श्रीमती कीर्ति मुकेश जैन, मेट्रो गुनायतन ट्रस्टी दिल्ली। नमोस्तु गुरुदेव। कुछ अच्छा करने से वर्तमान सुंदर बनता है या पास्ट की सुंदर स्मृतियों को याद करने से वर्तमान सुंदर बनता है या भविष्य के सुंदर सपने देखने से वर्तमान सुंदर बनता है? और दूसरा गुरुदेव, भूत और भविष्य में उलझना हमारी किस परिणति को व्यक्त करता है? वर्तमान को, उसी का वर्तमान सुंदर बनता है जो वर्तमान को सुंदर ढंग से जीते हैं। अगर हम अतीत में लगे हैं, उलझे हैं या भविष्य में खोए हैं तो वर्तमान हमारे हाथ से छिटक जाएगा। हमें अतीत की स्मृतियों का अनुभव लेना चाहिए
और भविष्य की कल्पना को साकार करने का संकल्प करते हुए उसकी शुरुआत वर्तमान से करनी चाहिए। वर्तमान के नींव पर ही भविष्य का महल खड़ा होता है। कल्पनाओं के आकाश में कोई महल नहीं बन सकता। इस सत्य को सभी को समझना चाहिए। गुरुदेव ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा। भूत सपना वर्तमान अपना भावी कल्पना। तो अपना क्या है? वर्तमान। उसी में रहो, वर्तमान। नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव, प्रामाणिक समूह की शंका समाधान टीम की कोऑर्डिनेटर सुकृति जैन ने कुछ प्रश्न भेजे हैं गुरुदेव। उनका उनका प्रथम प्रश्न है गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि अन्य धर्मों के साधुओं की अपेक्षा जैन मुनि नग्न क्यों रहते हैं? आज की सामाजिक व्यवस्था में अन्य धर्म के लोग जैन मुनियों की इस तपस्या को सकारात्मक रूप से नहीं देखते हैं। ऐसे में हम किस प्रकार लोगों में इसके प्रति जागरूकता ला सकते हैं? किस नियम की वजह से जैन मुनि कपड़े का त्याग करते हैं और क्या कपड़े पहनकर साधना नहीं हो सकती? देखिए, बात सही है। अन्य साधु भले निर्वस्त्र न रहते हों, पर जैन साधना में दिगंबरत्व की अवधारणा अत्यंत प्राचीन काल से है। वैदिक युग से ही दिगंबर साधुओं का विचरण इस धरा पर चलता रहा है। खुद वेदों में वात रशन और वात मशन वशन मुनियों की जो चर्चा है वो दिगंबर मुनियों की है। पौराणिक काल में भी दिगंबर मुनियों की बड़ी महत्ता और प्रतिष्ठा हमारे समाज में रही है। मैं एक प्रसंग आपको कहता हूँ कि जब श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की ओर रथ लेकर जा रहे थे तो रास्ते में एक पर्वत पर एक दिगंबर मुनि के दर्शन हुए। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को आश्वस्त करते हुए कहा था कि अर्जुन चिंता मत करो, सर्वा विजयमयी यात्रा निर्गंथो अत्र दृश्यते। हमारी यात्रा निश्चित रूप से विजयमयी होने वाली है, क्योंकि सामने निर्गंथ मुनि दिख रहे हैं। तो ये निर्गंथों की महिमा वैदिक काल से ही हमारे देश में रही है। आज भी बहुत सारे साधु जन जो जैन साधना से दूर हैं, जैन नहीं है, जैन साधक नहीं है, पर वे भी दिगंबरत्व को अपनाते हैं और उनके यहाँ उसे एक आदर्श साधना के रूप में देखा जाता है। जैन धर्म मूलतः निर्गंथ धर्म है और दिगंबरत्व को साधना का मूल आधार बताया। इसके पीछे दो मूल भावनाएं हैं, अहिंसा और वीतरागता। हम अगर अपने जीवन में अहिंसा की पूर्ण आराधना करना चाहते हैं और अपरिग्रह को पूरी तरह आत्मसात करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने पास तिल तुस मात्र भी न रखें। अगर कुछ भी हम रखते हैं वस्त्र आदि, तो उनके धोने, साफ करने, उनका प्रबंध करने में हमारा बहुत सारा समय भी जाएगा, शक्ति भी जाएगी और जीवी हिंसा भी होगी। साथ ही उनके संरक्षण का व्यामोह हमारे मन को चंचल बनाएगा, हमारे मन में दुख उत्पन्न करेगा। एक कहावत है, फांस तनक सी तन को साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। लंगोटी की चाह भी हमारे लिए बहुत दुख देती है।
इसलिए तिल तुष मात्र भी न रखो, और यही वीतरागता का साधन है। आत्मस्थ होने के लिए निर्गंत होना जरूरी है और उसके लिए इस रूप आना। दूसरी बात, जैन साधना करने का मतलब है अपने प्राकृतिक रूप की ओर लौटना। प्रकृति ने हमें दिगंबर जन्म दिया, नग्न नहीं, दिगंबर, यानी चर्म रूप वस्त्र प्रकृति ने हमें दिया है। हम इस चर्म के बल पर अपनी सारी मर्यादाओं को सुरक्षित रख सकते हैं। प्रकृति के आश्रित जितने भी प्राणी हैं सब दिगंबर रहते हैं, लेकिन जब हम उन्हें सहज दृष्टि से देखते हैं तो उनका निर्वस्त्रपना हमें कभी चुभता नहीं है, सहज स्वीकार होता है। ऐसे ही दिगंबर मुनि है जिसे प्रकृति ने जिस रूप में जन्मा उस रूप में वो आने का प्रयास करते हैं। अपने प्राकृतिक रूप में रहना, प्रकृति के साथ तादात्म्य बना करके जीना, यही दिगंबर साधना का मूल अभिप्रेत है। अपनी सारी लज्जा मर्यादाओं को अपने इस मुद्रा के साथ ढांक लेना, दिगंबर हो जाना, यानी नग्न नहीं, दिशाओं को अपना वस्त्र बना करके जीना है। नग्न होना कोई बड़ी बात नहीं है, नग्न तो भोगी विलासी भी होता है। जो नग्न हो निर्विकार नहीं रह सकता, पर जो दिगंबर होगा वो निर्विकार भी होगा। दिगंबरत्व तो निर्विकारता का आधार है। इसी से प्रेरित होकर गांधी जी ने कभी कहा था, दिगंबरत्व मनुष्यता का आदर्श है। ये गांधी जी के शब्द है। दिगंबरत्व मानवता का आदर्श है, ये मनुष्य का आदर्श रूप है। इसे हमें समझने की जरूरत है। जो ये चीज़ें समझते हैं उन्हें कहीं कोई कठिनाई लगती। मेरे संपर्क में एक एडवोकेट महिला थी। उसने कहा कि महाराज जी, एक अपने कुछ मित्रों को लेकर के आई, वकील मित्रों को लेकर आई। बातचीत हुई, चर्चाएं हुई। वो लोग बड़े सारे एडवोकेट थे और बड़े लीडिंग प्रैक्टिशनर्स थे। चर्चाएं होने के बाद जब सब संतुष्ट हुए, उसके बाद उन्होंने एक रहस्य खोला। बोले महाराज जी, पहले तो उन लोगों से बोला आप लोगों को कैसा लगा? बोला बहुत अच्छा लगा, हमारी सारी धारणा बदल गई। मैंने कहा मामला क्या है? बोले महाराज जी, ये लोग हमसे प्रश्न करते थे कि आपके साधु नंगे क्यों रहते हैं। तो मैंने इनसे एक ही बात कहा कि आप मेरे साथ चलो, मैं चलती हूँ, एक महिला होकर मैं चलती हूँ, आप मेरे साथ चलो, उनके पास थोड़ी देर बैठो, फिर उसके बाद आप मुझे कहना कि आप किसी नग्न व्यक्ति के पास बैठे हैं या किसी साधु के पास, आपके प्रश्न का उत्तर वहीं मिल जाएगा। उनको प्रेरित करके लाई और वो लोग मुझसे मिले, बातचीत की। तो उनने कहा महाराज जी, आपके पास, बाबा बोले, बाबा आपके पास आने के बाद हमें इसका तनिक भी एहसास नहीं हो रहा है कि हम किसी नग्न व्यक्ति के पास बैठे हैं। हमारी सारी धारणाएं बदल गई। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं उन्हें, हमें चाहिए कि हम उन्हें दिगंबरत्व का वास्तविक बोध कराएं। गलती उनकी नहीं है। जैन साधु की चर्या का जब सही बोध होता है तो लोग श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। जब मैं बंगाल गया, बंगाल की यात्रा में था, क्योंकि वहाँ दिगंबर साधुओं का उस समय विचरण बहुत मुश्किल से होता था। दिगंबर साधु का विचरण उस समय बहुत कठिनाई से होता था। लोगों को दिगंबर साधुओं के स्वरूप का ज्ञान न होने से कई तरह के उपसर्ग भी हुए। मेरे साथ जब लोगों ने मुझसे कहा तो मैंने कहा कुछ मत करो, दिगंबर साधु के स्वरूप का बोध करा दो। एक हैंडबिल छपा,
और दिगंबर साधु की अद्भुत चर्या हिंदी, बंगला और अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ। लोगों ने पढ़ा तो लोगों ने दिगंबर साधु को भगवान की तरह पूजा। सुबह 4 बजे से हजारों हजार लोग आकर के खड़े हो जाते थे, श्रद्धा से पूजा भक्ति करते थे। तो हमें चाहिए कि हम सही तरीके से उनके स्वरूप को बताएं, तो कहीं कोई भ्रमित नहीं होंगे। कुछ लोग हैं जिन्होंने न तो दिगंबर साधु के कभी दर्शन किए, न उनकी कभी चर्या और क्रिया को देखा, अपने किसी पूर्वाग्रह या द्वेष मूलक दृष्टि से प्रेरित होकर जो जी में आया वैसा लिख देते हैं, वैसा बोल देते हैं, इसलिए लोग भ्रमित होते हैं। सत्य को समझिए, तब आपको बातें समझ में आएगी। दिगंबर साधु आज समाज में रहते हैं तो वो समाज की मर्यादाओं को सुरक्षित और संरक्षित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। उनसे अश्लीलता फैल नहीं रही, बल्कि अनाचार मिट रहे हैं। ये दृष्टिकोण सबका होना चाहिए। ऐसा दृष्टिकोण यदि विकसित होगा तभी हम अच्छा कुछ कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए हमें अच्छा करने की अच्छी पहल करनी चाहिए। जी, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती अर्चना जैन बड़गांव। और जब तक सतना से हमारे बीच उपस्थित बच्ची कुमारी ईरिया जैन, पारस ट्रेडर सतना, गुनायटन ट्रस्टी, और उन्हीं के साथ आ जाइए कुमार आदि जैन, फैशन गाइड। गुरुदेव, मेरा यह प्रश्न है कि गुरुदेव, मैं एक दिन जाप दे रही थी, तभी मेरे सामने एक दादी गिरने वाली थी, तो मैं जाप छोड़कर उनको संभालने चली गई। तो गुरुदेव, महाराज जी मैं वापस आके भी अपनी फिर से पूरी जाप दी। तो गुरुदेव, मेरा यह प्रश्न है कि मैंने सही किया या गलत? तुम्हें 2 नहीं 4 जाप का पुण्य मिलेगा। एक तो 2 जाप तुमने की, एक के बाद दोबारा जाप की, उसका पुण्य, और किसी को बचा लिया उसका डबल पुण्य। कोई बुराई नहीं है, जरूर किया। नमोस्तु गुरुदेव। आदि जैन। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं कि आयु बंध एक बार होता है और गति बंध हमेशा होता है, और पूरी आयु में चारों गति के बंध के परिणाम होते हैं। थोड़ा आराम से बोलो, ठीक से बोलो। हाँ, कहते हैं कि आयु बंध एक ही बार होता है, हाँ, और गति बंध हमेशा होता है। इसका उत्तर अनेक बार मैंने दे दिया है, और इतना ही है कि आयु बंध जीवन में एक बार होता है। गति और आयु बिल्कुल अलग अलग है। आयु एक बार बन जाती है तो बदलती नहीं है, उसके अनेक प्रक्रियाएं हैं। बता चुका, समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।